हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की मूवी है मैट्रिक्स 3। अगर आपने मैट्रिक्स 1 और 2 नहीं देखी तो ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन या फिर मैट्रिक्स 3 कह सकते हो, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी और इसके राइटर और डायरेक्टर हैं लाना वचाउस्की और लिली वचाउस्की। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए। तो जैसे मैट्रिक्स 2 जैसे एंड होती है कि नियो पैरालाइज हो जाता है और नेरोबी कशिफ कहीं गुम हो जाता है, तो इसी के इसमें मूवी कंटिन्यू होती है और सभी ऑपरेटर वगैरह लोग नेरोबी को ढूंढते हैं मैट्रिक्स में और मिशनी दुनिया में और रियल वर्ल्ड में, लेकिन नेरोबी नहीं मिलती। अगले ही पल हमें नियो दिखाया जाता है जो कि पैरालाइज रहता है, लेकिन उसके बगल में और एक पेशेंट रहता है जिसका नाम बेन होता है, वो भी अनकॉन्शियस में रहता है। और अगले ही पल मॉर्फियस को कॉल आता है शेरिफ की तरफ से कि ओरेकल को पूछ रही है तुमको मिलना है के। और अगले ही पल हमें नियो दिखाया जाता है जो कि रेलवे स्टेशन में सोया रहता है। तो सती जैसे ही नियो को उठाती है तो नियो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो सती कहती है कि तुम रेलवे स्टेशन में हो, जो कि मैट्रिक्स और रियल वर्ल्ड के दरमियान रहती है और इसको प्रोग्राम है ट्रेन मैन, जो कि इधर से उधर चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। तो अगले ही पल हमें मॉर्फियस और ट्रिनिटी ओरेकल को मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन ओरेकल का अवतार दूसरा रहता है और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो ओरेकल कहती है कि मेरे इस रूप को देखकर तुम चौंक मत जाना, क्योंकि मॉर्फियस और नियो को बचाने के लिए ही मैंने इस चॉइस को लिया था, इसीलिए मेरी ये आज हालत है। मॉर्फियस और ट्रिनिटी पूछते हैं ओरेकल से कि नियो कहाँ है। तो ओरेकल कहती है कि मुझे जानती हूँ मैं वो कहाँ है, वो एक ट्रेन मैन के ना प्रोग्राम के अंदर लॉक हुआ है, तो उसको बाहर निकालना है। और इसके बाद हमें नियो फिर से दिखाया जाता है और इस बार जो उसके साथ बच्ची रहती है सती, तो उसके पेरेंट्स आते हैं और उसको वो कहते हैं कि उसको डिस्टर्ब मत करो। और नियो जाके उनसे बात करता है और जैसे ही वो बात करता है वो बोलते हैं कि हम भी एक प्रोग्राम है, हमें भी हमारी बच्ची से ज़्यादा प्यार है, इसीलिए हम सिर्फ सती को ही इसे भेज सकते हैं मैट्रिक्स को, क्योंकि हर प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक टाइम होता है और उसके बाद वो डिलीट हो जाता है क्योंकि वो ट्रस्ट बन जाता है। तो इसके बाद नियो कहता है कि मुझे भी जाना है। तो जैसे ही ट्रेन आ जाती है तो नियो उनके साथ ट्रेन मैन के साथ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन मैन उसको जमाता नहीं है, उसको रिफ्यूज़ कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्फियस और ट्रिनिटी जाते हैं फ्रेंच मैन के लिए, क्योंकि ट्रेन मैन फ्रेंच मैन के लिए काम करता है। और जैसे ही मॉर्फियस और ट्रिनिटी जगह पहुंचते हैं वो कहता है मुझे एक सौदा चाहिए, मुझे ओरेकल की आंख चाहिए, क्योंकि ओरेकल के पास जो शक्ति है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की, मुझे उसकी पावर चाहिए, उसके बदले में तुम्हें नियो दे सकता हूँ। लेकिन इतने में ही एक दमदार फाइट होती है। तो जैसे ही ट्रिनिटी उसके पास सिर में एक बंदूक रखती है, वो कहती है कि कैसा होगा अगर ये डील हो कि तुम अगर मुझे नियो का एड्रेस नहीं बताओगे तो तुम्हारा मंडा खोल दूंगी। और इसके बाद वो सौदे को मंजूर कर लेता है क्योंकि उसका मंडा तो डील डन हो जाती है और वो नियो का रास्ता बताता है। और जैसे ही नियो को मिलने के लिए ट्रिनिटी और मॉर्फियस जाते हैं तो नियो कहता है कि मुझे ओरेकल से मिलना है और वो कह के ओरेकल के पास जाता है। जैसे वो ओरेकल के पास जाता है तो वो पूछता है कि तुम तो सब जानती हो, फिर ये क्या? तो ओरेकल कहती है कि हर चीज़ की एक शुरुआत है तो एक अंत ज़रूर है, और मैं फ्यूचर सिर्फ अंधकार में जाता हुआ देख सकती हूँ, लेकिन तुम ही हो वो जो इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। और ओरेकल कहती है कि आर्किटेक्ट का काम है बैलेंस इक्वेशन करने के लिए और मेरा काम है अनबैलेंस करना इक्वेशन को, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत की अंत होती है। तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तुम नियो हो और जो भी तुम्हारी नेगेटिविटी है वो स्मिथ है। इसका मतलब ये पता चला कि हमें नियो का ही अब एक वर्जन है जिसका नाम स्मिथ है, क्योंकि वो एक वायरस है और ये एक एंटीवायरस है। और इसके बाद नियो को होश आ जाता है और उसके बाजू का जो पेशेंट था बेन के उसे भी होश आ जाता है और नियो कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और वो ऐसे करके चले जाता है। और इधर तरफ मॉर्फियस नेरोबी की शिप को ढूंढने के लिए जाता है और नेरोबी मिल जाती है। और इसके ही पल नेक्स्ट सभी लोग बात करते रहते हैं, जैसे कि वो उनकी जो सभा रहती है जोन सिटी में, वो कहते हैं कि 12 ओवर में मशीनी लोग आकर पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इतने में
नियो आता है और नियो कहता है कि मुझे एक शिप चाहिए जहाँ की मैं मिशन सिटी को जा सकूं और उनसे कुछ समझौता कर सकूं। लेकिन वहाँ के मिनिस्टर लोग मना कर देते हैं, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर मना कर देता है उसकी शिप देने के लिए। तो नैरोबी वॉलंटियर होकर कहती है कि तुम मेरी शिप ले जा सकते हो, क्योंकि मैं ही हूँ कप्तान इस शिप की और मेरा हक है इसमें कौन से भी फैसले में। और नियो शिप लेके निकल पड़ता है और अगले ही पल ओरेकल को दिखाया जाता है। ओरेकल सिटी को कुछ कुकीज देती है और शेरफ को कहती है कि इसको बुलाकर लेकर जाओ। और लेकिन सिटी कहती है कि मुझे कल आना है। तो वो कहती है कि भरोसा है कि तुम आओगी। और अगले ही पल हमें स्मिथ आ जाता है और स्मिथ आके वो दोनों लोगों को मार देता है और उसके बाद ओरेकल के पास आता है और स्मिथ ओरेकल को मारकर उसकी पावर ले लेता है। और इसके बाद जो बेन रहता है वो होश में आके वो फर्स्ट कहता है कि मैं सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो बोलता है डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर को मारकर नियो की शिप में चुपके से चले जाता है। और उसके बाद क्योंकि नियो के साथ ट्रिनिटी होती है और वो ट्रिनिटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मारने की कोशिश करने के समय उसके पास नियो के पास ये EMP के करीब डिवाइस है जो कि डीएक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रो पल्सेस के लिए। जो मशीन लोग होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो मशीन रहने के कारण नियो से समझौता करता है कि तुम मुझे वो मशीन दे दो, मैं ट्रिनिटी को छोड़ दूंगा। और जैसे ही नियो देता है वो ट्रिनिटी को अब एक बक्से में बंद कर देता है और उसके बाद ये घमासान लड़ाई होती है। और इसी लड़ते समय नियो के आंख में इलेक्ट्रो वायर छोड़ के उसको अंधा कर देता है, लेकिन नियो अंधा नहीं होता है। उसके बाद देखना शुरू करता है, क्योंकि बेन ही असल में स्मिथ होता है जो कि एक अवतार में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और इसके बाद हमें ये जॉन सिटी दिखाई जाती है जो कि डिफेंस करने के लिए रेडी रहती है। और जैसे ही मशीन लोग सभी आ जाते हैं, सभी को मारते हैं, एक वायलेंस की जंग स्टार्ट हो जाती है जो कि रामलेस होती है। तो जैसे ही जंग शुरू हो जाती है तो नैरोबी अलेक पाइपलाइन की तरफ से आती है और वो गेट 3 की तरफ से आके वो उसका एक्टिवेट कर देती है, जो कि EMP रहता है जो इलेक्ट्रिक पल्सेस छोड़ता है, जिससे मशीन लोग डीएक्टिवेट हो जाते हैं कुछ पल के लिए। और जैसे ही आती है वो एक्टिवेट करती है और कुछ देर के लिए वो थम जाता है। और जैसे ही थम जाता है तो सभी लोग फिर से डिफेंस करने के लिए सिस्टम्स एक्टिवेट करते हैं। और नेक्स्ट पल नियो की शिप टक्कर ले लेती है मिशन सिटी में। जैसे ही मिशन में टक्कर लेती है ट्रिनिटी घायल होकर वो मर जाती है। और उसके बाद नियो पहुंचता है मिशन सिटी के मेन प्रोसेसर में और वो जैसे ही पहुंचता है वो उनसे एक ऑफर करता है डील को। वो डील में रहता है कि स्मिथ एक वायरस है, वो मैट्रिक्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा और ये रियल वर्ल्ड जो कि मशीन सिटी है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर तुम मुझे उसको मारने के लिए मैट्रिक्स में मुझे लेकर जा सकते हो तो मैं उसको मार के तुम जॉन सिटी को कुछ नहीं करोगे। तो ऐसे डील होके वो जाके स्मिथ को मार देता है और उसके बाद नियो खुद भी मर जाता है, क्योंकि यही डील हुई थी कि जॉन सिटी को बचाने के लिए इसका बलिदान देना पड़ेगा। और नियो बलिदान दे देता है। और इसके नेक्स्ट पल रचेता और ओरेकल दिखाई देते हैं नेक्स्ट सीन में। और ओरेकल पूछती है कि क्या होगा उन लोगों का जॉन सिटी का। तो वो कहता है कि वो लोग सब आज़ाद हैं। और वो पूछती है कि तुम वादा देते हो। तो वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो इधर में ही मूवी एंड हो जाती है। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आप क्या कर सकते हो अगर ऐसी परिस्थिति आती है हमारी दुनिया में और आपको पता चलता है कि हम है ही नहीं इस रियल वर्ल्ड के। तो आप क्या अपेक्षा रखते हो, इसके बारे में ये कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।